ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. बिक्रम प्रखंड अंतर्गत असपुरा गांव में स्थित नवनिर्मित सौर ऊर्जा पावर प्लांट का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। यह सोलर प्लांट क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्लांट के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों से उत्पादन क्षमता, तकनीकी विशेषताएं तथा स्थानीय लोगों को होने वाले लाभ की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बिहार सरकार राज्य को हरित ऊर्जा की दिशा में अग्रसर करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट से न केवल स्वच्छ ऊर्जा का विकास होगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस तरह की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास करें। चिंतित है कि हम कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करें, नहीं तो बड़ी खतरनाक स्थिति आगे आने वाली है। तो अभी पावर सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, इसलिए कि कोयला से बिजली पैदा होता है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर ज़्यादा इंफेसिस दिया जा ऑल ओवर वर्ल्ड दिया जाता है और कलाम साहब का ये कंसेप्ट है। इसीलिए इस योजना को पहले ही यहाँ से प्रारंभ किया गया। आज मुख्यमंत्री जी देख लिए, अभी तो ऑल ओवर बिहार हम लोग ग्रोथ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में जल डैश जीवन डैश हरियाली कार्यक्रम लागू किया था, जिसमें एक प्रमुख घटक है राज्य में ग्रीन एनर्जी के जनरेशन को बढ़ावा देना। उस क्रम में अनेकों प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, जिसमें एक ये प्रमुख प्रयास है कि राज्य की नहरों के किनारे चार्ट में जो खाली जमीन है उसको प्राइवेट सेक्टर को उपलब्ध कराया जाए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे और पावर परचेज एग्रीमेंट के माध्यम से राज्य की जो कंपनी है, बिजली कंपनी, वो उसको खरीद ले। इस क्रम में ये पायलट शुरू किया गया था 2 मेगावाट का, जो आज बनकर तैयार हो गया है। इससे बिजली का जनरेशन शुरू हो गया है। 3 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से राज्य को बिजली मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अवलोकन करने के बाद ये मार्गदर्शन दिया है कि राज्य की सभी नहरों के किनारे सर्वे किया जाए और जहां खाली जगह है जिसमें इस प्रकार की प्रोजेक्ट्स लगाया जा सके, उसको तुरंत बिड किया जाए ताकि अधिक से अधिक बिजली का जनरेशन हो सके सोलर का। हम लोगों का एक अनुमान है कि राज्य में करीब 2200 किलोमीटर लंबी ऐसी नहरें हैं जिसका राइट ऑफ वे काफी चौड़ा है, जिसमें इस तरह के प्लांट लगाने की संभावना है। 15 दिन के अंदर सर्वेक्षण पूर्ण होगा और अगले 1 महीने के अंदर लगभग 500 मेगावाट के अतिरिक्त बिड NIT प्लॉट कर दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया सर, क्या कुछ निर्देश दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका निरीक्षण किया और आज जनरेशन शुरू हुआ है। इस प्रोजेक्ट की सफलता से माननीय मुख्यमंत्री प्रसन्न हुए और उन्होंने यही कहा कि इसको बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। उसी क्रम में हम लोगों ने आगे सर्वेक्षण करके राज्य की सभी नहरों में जहां चौड़ी जमीन उपलब्ध है वहां पर इस तरह की और परियोजनाएं स्थापित करेंगे। कितने लागत से बनाया? देखिए, इसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है, लागत है, वो 0 है। सरकार ने अपनी भूमि उपलब्ध कराई है। प्राइवेट सेक्टर ने, जिसने बिड से ये प्रोजेक्ट जीता, उन्होंने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, वो पावर जनरेट करेंगे और सरकार 3 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली खरीदेगी। तो उससे उसको बिजनेस हुआ और सरकार की ये खाली पड़ती पड़ी हुई भूमि का उपयोग हुआ राज्य के हित में। तो हम लोग जो अभी बिजली खरीदते हैं 5 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट, अब 3.10 से यदि बिजली मिलेगी तो वो जो 2 रुपये 55 पैसे की शुद्ध बचत हुई वो सरकार को बचत हुई। तो उस दृष्टिकोण से राज्य में सोलर एनर्जी का जनरेशन बढ़ाने पर पूरा जोर है। कैनाल के अलोंग अभी वाटर बॉडीज के ऊपर स्ट्रक्चर लगा करके प्लस फ्लोटिंग सोलर और बड़े पैमाने पर अन्य परियोजनाएं, और सोलर के साथ साथ हम लोग स्टोरेज पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। अपने राज्य में अभी करीब 8000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है। हमारा प्रयास है कि सोलर से लगभग 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता सृजित की जाए और राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को दिन में बिजली देने के लिए करीब 3000 फीडर, कृषि फीडर बनाए हैं। उन फीडर में दिन में ही बिजली हो, इसके लिए हर फीडर को सोलराइज किया जा रहा है। अब तक हम लोगों ने करीब करीब 300 मेगावाट के बिड्स रिसीव कर लिए हैं और अगला फेज 3 चल रहा है जिसमें 1200 मेगावाट के बिड्स आएंगे
आशा है कि अगले 1 साल के अंदर सारे फीडर्स में सोलर से बिजली जाएगी और दिन में वो किसानों को चली जाएगी।